हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज जो वो है रेशनल नंबर पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर भी। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनका सेट बना हुआ है। ठीक है, अब होल नंबर की बात आती है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, नेचुरल नंबर में हम जब जीरो को ऐड कर लें, जीरो को और इसमें शामिल कर ले तो होल नंबर बन जाता है। ये आ जाता है 0 1 2 3, ये डॉट डॉट आएगा। ठीक है, ये कितना है? ये नेचुरल नंबर है, जीरो को ऐड किया तो बन गया होल नंबर। हमें बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स थे, अब नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स का सेट जो होता है ये, जैसे ये हो गया डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, ये -1 हो गया, 0 हो गया, 0 नहीं आता। ठीक है, ये हो जाएंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, -1 -2 ये हो जाएंगे नेगेटिव नंबर। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं जेड और आई, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर में जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर और प्लस। ठीक है, होल नंबर में होल नंबर और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इससे मिलके बनता है, क्या बनता है? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर में होल नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको हम लोग इसका सेट बनाए इंटीजर्स का, ये हो जाएगा यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा -2 -1, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये बनेगा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आते, इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं और 0 आ जाता है। अब यहाँ बात करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन का सेट देखो, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, जैसे 1-1/2 भी है, 1/2 भी है, -2/4 भी है, और यहाँ पे प्लस का 2/4 भी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं फ्रैक्शन। अब यहाँ बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर को लिखा जाता है PYQ फॉर्म में। अब यहाँ पे बात करेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P, Q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, PQ इंटीजर्स होने चाहिए, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स ये नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया रेशनल नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल 1/2, अब 1 और 2 क्या है? इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और Q यहाँ पे क्या है? Q यहाँ पे 0 भी नहीं है। 3/4 यहाँ भी हो गया, -3/4 ये भी हो गया, क्योंकि Q 0 नहीं है और ये इंटीजर्स हैं। 0 भी हो गया। ठीक है, 0 क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, PYQ फॉर्म में आ गया, ये इंटीजर्स हैं दोनों, लेकिन Q 0 नहीं है। Q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ये हो गए रेशनल नंबर। यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे 1 हो गया तो रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 1 को हम ले सकते 1/1, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये PYQ फॉर्म में हो गया। और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसी प्रकार से अगर 5/5 को लिखें तो ये हो जाएगा 5/1, तो PYQ फॉर्म में आ गया ये। और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे सेकंड वाले में एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। तो जैसे पॉजिटिव को देखो, जैसे ये 1 है, इसको 1/1 लिख लिया। -1 है, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। -2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? -2/1 लिख सकते हैं।
पी वाई क्यू फॉर्म में आ रहा है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 को हम लोग 0/1 ले सकते हैं, तो ये भी हो गया पी वाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अभी हमें बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में कि ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साइन क्या होने चाहिए? या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों के साइन क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल 9/11 तो पॉजिटिव है क्योंकि दोनों के साइन क्या है? सेम है, पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे ले लिया -9/-11। ठीक है, दोनों के साइन क्या है? नेगेटिव है, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 9/11 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर -3y-4 लो, माइनस कैंसिल हो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर तब होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों के साइन है तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर कैसे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक का साइन, जैसे न्यूमरेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो इसका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या वहाँ पे हमको नेगेटिव रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस क्या बनेगा कि ये नेगेटिव हो और ये क्या हो? पॉजिटिव हो। डिनोमिनेटर पॉजिटिव मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो जाएगा -1/2। एक न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे हो गया है जैसे कि लिखा 5/-12। ठीक है, तो देखो ये क्या है? पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मीन्स एक जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर की, ठीक है, एब्सोल्यूट का साइन जो होता है इस प्रकार से होता है, इसको मॉड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी कोई भी रेशनल नंबर लिखा जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में ही। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट जो ये साइन लिखा हो इसके अंदर रेशनल नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो आंसर आएगा इसका पॉजिटिव में ही आएगा जब मॉड को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 3/5, ये तो पॉजिटिव ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/5। ठीक है, सपोज हमने लिखा -3/5, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, इसका भी आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ भी हो लेकिन आंसर क्या आएगा? ठीक है, पॉजिटिव ही इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सिंपलेस्ट को हम लोग लोएस्ट ही बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चाहे सिंपलेस्ट बोले, चाहे लोएस्ट बोले, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म बोले ऑफ ए रेशनल नंबर की। ठीक है, तो ये कैसे हो? देखो इसमें ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड है बिटवीन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देयर इज नो कॉमन फैक्टर। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बिटवीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो गया 5/6। ठीक है, तो देखो अगर इनके 5 के जो फैक्टर होते क्या होते? 1 × 5 और 6 के हो जाएंगे सपोज 1 × 2 × 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ 5 में और 6 में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, केवल 1 कॉमन है। यही यहाँ पे कहा गया है कि केवल 1 फैक्टर कॉमन होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5/6 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसी प्रकार से अगर देखें तो -5/6 भी हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब यहाँ पे बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। सपोज रेशनल नंबर है, हमने यहाँ पे लिया 1/2। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो कैसे फाइंड आउट करें? देखो 1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, जैसे 1 × 2
और 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, ये हो गया 2/4 हो गया, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों हो गया, देखो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 2/4 को, तो हमारा यही आएगा 1/2, ठीक है। कैसे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इसी प्रकार से 1/2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3/6। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म करें 3/6 की, 3 बन जाए तो 3 2 जा, क्या आ गया 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2। इसके मतलब ये है कि जब हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया 3/6 हो गया, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2 के, ठीक है 1/2 का। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, इसी प्रकार 4 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बस ये ध्यान रखना, जब हम इसको सिंपलेस्ट करें तो आंसर जो आना चाहिए वो 1/2 फॉर्म ही आना चाहिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक है, जैसे A/B एंड C/D, ये क्या है इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे A/B एंड C/D। तो ये हो जाएगा A/B, ये हो जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे क्या है A/B इज इक्वल टू C/D है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, मीन्स AD इज इक्वल टू BC, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रेशनल नंबर जो गिवन है वो इक्विवेलेंट है तो ये कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी, और ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आप लोग समझा दिए रेशनल नंबर के बारे में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे आगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो MCQ में, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है द रेशनल नंबर -42 डिवाइड बाई 63 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो इनके फैक्टर हों कोई भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। -42/63 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो -42/63 को लिखना है तो कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर के बीच में होना चाहिए ओनली 1। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि 42 डिवाइड बाई 63 किस टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखें ये 7 की टेबल से हो रहे हैं, तो यहाँ पे 7 से कर ले, 7 6 जा और 7 9 जा, ये हो जाएगा -6/9। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमने डिवाइड किया है, ठीक है, किससे किया है बाई 7 से, डिवाइडिंग बाई 7 से दोनों में किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा। अब फिर ये कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं -6/9, 3 की टेबल में 3 2 जा 3 3 जा, ये हो जाएगा -2/3। इसको डिवाइड किससे किया है, डिवाइडिंग बाई 3 से, तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा -2/3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -2/3। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, हमने बता दिया कि डिवाइड करने। अब यहाँ पे सेकंड बता दे रहे हैं, ठीक है, HCF फाइंड आउट करके यहाँ पे 42 लिखेंगे, ठीक है, -42 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 7 × 6, 63 के फैक्टर होंगे
7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसके भी हो जाएंगे जैसे 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे। ये फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। HCF ऑफ 42,63 का क्या हो जाए, HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो वही लेना है, ठीक है। तो देखो 7 कॉमन है और क्या है 3 भी कॉमन, इन दोनों को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 21। HCF क्या आ गया 21। अब 21 जो HCF आया है इससे डिवाइड कर देंगे 42 और 63 को, ठीक है। HCF से डिवाइड करेंगे तो अब लिखेंगे नाउ -42 डिवाइड बाई 21, और यहाँ पे 63 डिवाइड बाई 21, दोनों को डिवाइड करेंगे HCF से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 या 22 जा तो -2, और ये हो जाएगा 21 3 जा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड मेथड ये भी है, इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा और यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये बात करेंगे सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, इंटीजर नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर या नन, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरी इंटीजर, तो इंटीजर में देखो कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है, और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता एवरी इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है और 0 भी है। जबकि नेचुरल नंबर जो होता है वो केवल क्या होता है पॉजिटिव, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, इसमें क्या है नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, तो ये हो नहीं सकता फर्स्ट वाला, ठीक है। ए वाला यहाँ पे होएगा नहीं। बी वाला देखो करेंगे होल नंबर, तो होल नंबर जो होता है, होल नंबर में क्या होता है 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, एवरी इंटीजर की बात हो रही, तो ये बी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी वाला है कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है इसको डिनोट करते हैं क्यू से। इसमें जो होता है, इसमें क्या होते हैं इंटीजर्स भी होते हैं और इसमें फ्रैक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं। तो एवरी इंटीजर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखो, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा, 0 क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। 1 जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। 10 क्या होता है, 10 होल नंबर में भी आता है और नेचुरल नंबर में है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। नॉट डिटरमिनेबल, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर इन यस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यस और नो में केवल देना है। इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, सेकंड इज एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। दोनों के आंसर यस है, क्योंकि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि ठीक है, और एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता ही है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर जैसे 1 है, इसको लिख सकते हैं 1/1, किसके फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया। वेयर जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं, q की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से 5/4 ले लो, ये भी है क्या है p और q इंटीजर भी है, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा यस, इसका आंसर हो गया यस। इसी प्रकार से सेकंड वाला है, यहाँ पे इज एवरी इंटीजर रेशनल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर भी होते हैं, तो इंटीजर में देखो, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं
डॉट डॉट, यहाँ पे -2 कोमा -1 0 1 कोमा 2 डॉट, ये चलता है। ठीक है, तो इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि देखो -2 को भी हम लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में हो गया, ये p/q फॉर्म में हो गया, p/q फॉर्म में होगा। और क्या हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से 0 को ले लें, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 इंटीजर है। और q जो हो गया 1 हो गया, q 0 भी नहीं हुआ, तो ये भी हो गया p/q फॉर्म में। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा यस। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट रेशनल नंबर्स। इसमें से कौन से रेशनल नंबर नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइंड आउट करना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो देखो -1/2 क्या हो जाएगा, p/q फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि -1, 2 ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर, तो ये तो हो गया, पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि ये रेशनल नंबर है। 0/1 ये भी p/q फॉर्म में है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0,1 क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, इसी प्रकार से -7, तो -7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में हो गया। ठीक है, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 है, और -7,1 क्या हो गए, इंटीजर हो गए, इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं z से। ठीक है, इसी प्रकार से 1/7 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हम लिख दे रहे डायरेक्ट, 0 भी हो जाए, 0/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब 2/0, अब 2/0 देखो, ये p/q फॉर्म में तो लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ जहाँ पे 2 और कोमा ये जो है क्या है, इंटीजर्स है, ये भी कंडीशन सही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो क्या नहीं हो रही रेशनल नंबर के लिए, कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे q क्या है, 0 है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 5/6 भी रेशनल नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में है 10/0, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, ये किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, लेकिन q यहाँ पे क्या है, 0 है, q यहाँ पे 0 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2/0 एंड 10/0 रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, कौन कौन नहीं है, ये हो गया 2/0 एंड 10/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन है, ये फाइंड आउट करना है कि इनमें पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा है और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन सा है। यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 3/4, 3/4 पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो साइन जो है समझाने के लिए, ठीक है, साइन जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके मतलब 3/4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर नेगेटिव है, या न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं -1/3, इसमें क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 8/-6, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो तो पॉजिटिव है, बट डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। दोनों में से अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो हो जाता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वाला भी है -3/-6, यहाँ पे सॉरी न्यूमरेटर भी नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव में, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होते हैं वो हो जाते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, -3 -6 लिखा हुआ। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/6, 3/6 क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं इनमें डिनोमिनेटर को करना है पॉजिटिव, ये बताइए, और इसको दोबारा लिखना है। री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखना है। फर्स्ट है इसका -10 अपॉन -12, तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट दोबारा लिखना है। ठीक है, रीराइट करना है, वहाँ पे डिनोमिनेटर जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको देखो -10 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन 12, ये हो जाएगा 10 अपॉन 12। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करें, -10 अपॉन -12 है, इसमें क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लें, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 12, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो, पॉजिटिव 10y 12 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट में है यहाँ पे 6 अपॉन -15, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर पॉजिटिव करके दोबारा लिखना है, रीराइट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ठीक है 6 मल्टीप्लाई -1 कर लो या माइनस कर लो, और यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस साइन का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 किसका है, पॉजिटिव का है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव का। तो क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है, और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो -6 अपॉन 15 ये हो जाएगा आंसर, -6 अपॉन 15। ये थर्ड वाला 8 अपॉन -5, न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ठीक है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम -1 का भी कर सकते, जैसे 8 मल्टीप्लाई -1 किया तो माइनस, और मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का भी मल्टीप्लाई -1 का भी करते हैं, माइनस का भी करते हैं। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई -5 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स गिवन है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 5 है फर्स्ट वाला, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, क्योंकि अब किसकी फॉर्म में हो गया, PYQ के फॉर्म में हो गया, और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको 5 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद -3 है, इसको लिख सकते हैं -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो है, अब थर्ड वाला है यहाँ पे 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब फोर्थ वाला आ गया, यहाँ पे फोर्थ है यहाँ पे -15, और यहाँ पे फिफ्थ है 0, फिफ्थ है 0। अब -15 को भी ऐसे लिख सकते हैं, -15 अपॉन 1 PYQ फॉर्म में हो गया, और 0 के ले सकते हैं 0 अपॉन 1, ये भी हो गया PYQ फॉर्म में, और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस प्रकार से ये सारे जो हमने लिखे हैं रेशनल नंबर में हमने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।